तो यहाँ तक हमने रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सारे पॉइंट कवर अप कर लिए, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर कवर कर लिए, वेक्टर क्या होता है इसको कवर अप कर लिए। अब हम बात करते हैं वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, यानी दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, ठीक है। क्या बात करेंगे आप भाई, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर का बात करने वाले। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर का, तो आपके पास दो रिजल्ट हो सकते हैं। क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, मान लो कि आपने किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसका जो वर्किंग कंडीशन है, वो जो उसका जो वर्क करने का तरीका है वो ऐसा है कि उसके पास कोई रिजल्ट, मतलब उसके पास वो जो जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं बचा है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बचा है, ठीक है। और एक हो सकता है कि उसके पास अभी भी डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो हर केस में आना है, क्योंकि जब हम कोई दो वेक्टर से लेकर के काम कर रहे हैं, कोई किसी भी तरीके का काम करें, मल्टीप्लिकेशन का काम करें या एडिशन का काम करें, आपके पास डायरेक्शन आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपका आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन में भी आ सकता है और में नोट आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं वर्क का, ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्क का, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास जो आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपने जो फोर्स लगाया और उसकी वजह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्क। मतलब अगर मैंने मान लो कि फोर्स लगाया और डायरेक्शन किसी मतलब फोर्स इस तरीके से, जैसे आप एक मतलब जो बच्चा गाड़ी चलाता है घींच करके रस्सी से, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। देखिए बच्चा क्या करता है, फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन गाड़ी मूव करती है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मान लो एक गाड़ी है, आपने उसे रस्सी से बांध दिया है और रस्सी से उसको क्या कर रहे हैं, आप खींच रहे हैं, ठीक है, ये आपका रोप है और इस रोप से आप क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो आपका फोर्स जो होगा वो रोप के अलोंग होगा, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हैं उसके अंदर जो आपका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट कुछ अदर फॉर्म में होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द अर्थ, यानी अर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस केस में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F इंटू डी। और इस कंडीशन में जब हम करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस कंडीशन में जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है भाई, तो वर्क का आप जानते होंगे, वर्क जैसे मैंने कोई काम बोला, तो काम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, काम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसका कोई इनिशियल फाइनल पोजीशन हो, काम तुम जब तक कर सकते हो तब तक करो, ठीक है, कोई फाइनल मतलब अब जब इसको मल्टीप्लाई किए तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं बचा, डायरेक्शन नहीं बचा, यानी एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, यानी एक वेक्टर आपका क्या F और दूसरा वेक्टर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर मिल करके भी एक डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो अगर ये डायरेक्शन नहीं है तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, तो इसका जो नेचर होगा वो कुछ और होगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन का नेचर होगा वो कुछ और होगा। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है भाई, तो आपने क्या किया, एक पेच लिया, ठीक है, एक पेच मतलब एक रिंच लिया, ठीक है, मतलब एक नट है, नट में क्या किया आपने, एक पाना रखा, पाना मतलब जिससे हम किसी नट को खोलते हैं, आप इसके शेप से समझ जाइएगा, जिससे इसके शेप से समझ जाइएगा। ये आपके पास एक पाना था, ठीक है, आपने क्या किया, इस पाना को लगाया यहाँ पे और अपने हाथ से इस तरीके से इसको खींचा, क्योंकि आप जानते हैं इस तरीके से हम इसको खींच नहीं सकते, ठीक है, मतलब इस तरीके से तो ठेल के तो नहीं खोलेंगे ना, उसको क्या करना पड़ेगा, राउंड शेप में घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप राउंड शेप में घुमाएंगे तो इस पॉइंट पे अगर इसका डायरेक्शन देखें तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। और आप अगर इसके रिजल्टेंट का बात करें तो पाना का ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में खुल जाएगा। अगर आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो एक बार क्या होगा, वो खुलेगा, यानी कि क्या होगा, जैसे मान लो कि ये पाना है मेरा, ठीक है, ये मेरा पाना है, ठीक है, तो ये इस तरीके से बोर्ड में लगा हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये खुलेगा तो ऊपर आएगा, ठीक है, और अगर कसेगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। अगर इस पे दो वेक्टर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके पास क्या है, एक डायरेक्शन है। और यहाँ पर कहा भाई दो वेक्टर लग रहे हैं, एक वेक्टर जो इसके अलोंग लग रहा है, ठीक है, पाना के अलोंग। अगर मान लो इसके पास कोई फोर्स नहीं तो इसको मूव ही नहीं कर पाएगा। तो अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये राउंड से घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पाना इस पे क्या कर रहा है, एक बल लगा रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और एक फोर्स जो अपने हाथ से आप लगाए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, अपनी ओर खींचते हुए, ठीक है, तो एक फोर्स आपका ये हो गया और एक फोर्स आपका ये हो गया, ये दो फोर्स मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, दो फोर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। और इसके पास क्या है, एक डायरेक्शन है। अगर मान लो मैंने फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाया तो पाना मेरा जो होगा वो क्या होगा, कसाएगा। अगर इस डायरेक्शन में लगाया तो वो क्या होगा, खुलेगा। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इसके पास डायरेक्शन भी है, खुलेगा मतलब
नीचे जाएगा, और कसाएगा मतलब ऊपर आएगा पाना। तो इसके पास डायरेक्शन है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसके पास क्या है कि डायरेक्शन भी है, ठीक। अब हम समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, वेक्टर। ये क्या हो गया आपका, वेक्टर, ठीक है। तो इसकी जो, इसका जो नेचर होगा, इसका जो बिहेवियर होगा, वो क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा, टोटली क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास दो रिजल्ट आए हैं क्या, एक बार आ सकता है आपके पास एक बार आपके पास आ सकता है डॉट प्रोडक्ट, मतलब एक बार आपका आ सकता है वेक्टर, और एक बार आ सकता है आपका स्केलर, ठीक है। एक बार स्केलर और एक बार वेक्टर, ठीक है। तो जो वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट इन द फिजिकल टर्म्स। और इसको चूंकि इससे स्केलर मिल रहा है तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इसको, और जो वेक्टर मिल रहा है ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वीडियो लेक्चर अगर आपने यहां तक देखा होगा तो अब आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा कि किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट का। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है और इसका डॉट निकालना है वेक्टर बी के साथ, तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। अब चूंकि इसके पास कोई, अब इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। अगर मान लो दो वेक्टर आपका काम कर रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ए बी कोस थीटा। और अगर इसी को हम कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना चाहे तो कोऑर्डिनेट में क्या होगा, मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, एक वेक्टर क्या है ए, और एक वेक्टर आपके पास क्या है बी। वेक्टर ए जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप प्लस जेड ए के कैप, ठीक है। ये तीनों एक्सिस में, ये मतलब ये आपका था नॉर्मल, किसी भी वेक्टर को नॉर्मल क्वांटिटी आपका दिया हो तो उसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब तीनों कोऑर्डिनेट में दिया हो तो उसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक वेक्टर है बी जो कि क्या है, एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप प्लस जेड ए के कैप, सॉरी जेड बी के कैप, ठीक है। अब इसका हमको डॉट निकालना है। डॉट निकालना है मतलब क्या करेंगे भाई, डॉट निकालना है, ए डॉट बी निकालना है आपको, ए डॉट बी निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे एक्स ए आई कैप प्लस, एक बार पहले रफली लिख लेता हूँ, ठीक है, जेड ए जे के, इसे करके आसान होता है मेरे को लिखने, ठीक है। उसके बाद इसका डॉट निकालना है किससे, हम एक्स वाई और जेड बी 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 आई कैप जे कैप के कैप प्लस, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अब आप मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा बहुत अगर समझते होंगे इस तरीके का, तो हम क्या करेंगे, इससे एक बार इसको, एक बार इसको, और एक बार इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब तुम थोड़ा सा सोचो, अगर मान लो ये आई कैप है और ये आई कैप है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि ये एक्स एक्सिस के बिलोंग कर रहा है ए, मतलब इसका जो एक्स ए है वो एक्स एक्सिस के है, और एक्स बी भी क्या है, एक्स एक्सिस के है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल आपका क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल होगा, सही बात है, 0 डिग्री एंगल होगा। और अगर आपके पास यहाँ पर 0 डिग्री एंगल है तो हम जानते हैं क्या, इसका फॉर्मूला होता है एक्स ए इंटू एक्स बी कोस थीटा, और थीटा यहाँ क्या है, 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू क्या हो, मतलब कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, मतलब एक्स ए और इंटू एक्स बी हो जाएगा प्लस, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं इससे, तो आपके पास है एक y कोऑर्डिनेट में वैल्यू और एक x कोऑर्डिनेट में, क्योंकि ये j कैप x कोऑर्डिनेट में, ये क्या है x कोऑर्डिनेट में है, ये y कोऑर्डिनेट में और ये x कोऑर्डिनेट में, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यानी कि जब हम इसको करेंगे ya इंटू एक्स बी cos 90 डिग्री तो 0 हो गया, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो 0, यानी कि ये टर्म पूरे तरीके से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं देखूं इसके साथ, तो हम जानते हैं कि तीनों एक्सिस जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी हर जगह वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, यानी सेम के साथ तो कोई रिजल्ट होगा,
लेकिन अगर उसी के अपोजिट दूसरे कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो उसके साथ उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, उसका साथ उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे y का, y इसके साथ फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ क्या होगा, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेट है और ये एक दूसरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और दूसरे कोऑर्डिनेट, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट के बीच 90 डिग्री का एंगल, और जैसे 90 डिग्री का एंगल बना तो जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। और जैसे ही वैल्यू जीरो हुआ तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब इसका बात करेंगे तो इसका वैल्यू होगा, क्या होगा, वाई ए इंटू वाई बी, क्योंकि कोस यहाँ क्या बना है 0 डिग्री बना और कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, इसलिए ये आ गया, ठीक है। उसी तरीके से इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड ए प्लस जेड ए इंटू जेड बी, ये आपका आ गया क्या, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके कुछ मतलब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। मतलब मान लो अगर मैंने लिखा a डॉट बी, तो क्या ये b डॉट a के बराबर हो सकता है, तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, तो यहां पर भी आएगा ए बी कोस थीटा और यहां भी क्या आएगा, बी ए कोस थीटा। और इसी को अगर सही से तरीके से लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा मैं, ए बी कोस थीटा। और इसके पास कोई डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, और अगर डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में ऑब्वियस बात है इक्वल होगा भाई, ऑब्वियस बात क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इसका एक खास प्रॉपर्टी था कि आप ए डॉट बी कीजिए या बी डॉट ए कीजिए, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मान लूं किसी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर रख के देखूं, आप इसको साथ में नोट कर लीजिएगा, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर बार बार देखते हैं उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर देखिए सुनिए, अगर एक बच्चा है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और चाह रहा है कि वो इस डायरेक्शन में क्या हो, इस डायरेक्शन के लोग क्या हो, इसका कुछ वैल्यू आए, क्या कभी पॉसिबल है कि कुछ वैल्यू आए, आ सकेगा, नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस डायरेक्शन में वैल्यू आएगा, कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप कोस थीटा का फॉर्मेट समझना चाहते हैं कि कोस थीटा कहाँ से आया, तो बस आप यहाँ ये कीजिए ना भाई, एफ का जो इस कोऑर्डिनेट में जो आपका रिजल्टेंट होगा, जो रिसोल्यूशन होगा, वही तो इस पे काम करेगा। तो यहाँ पर से एफ कोस थीटा नहीं आ रहा है, थीटा के एंगल में अगर रिसोल्यूशन करते तो क्या आता है, कोस थीटा आता है, तो एफ कोस थीटा। तो ये भी कोस थीटा कहाँ से है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर कोस थीटा कहाँ से है ये भी समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मतलब इस डायरेक्शन में मैं देखना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में इसका रिसोल्यूशन निकालूंगा, रिजल्ट मेरा इस डायरेक्शन में, तो बी कोस थीटा आएगा, ठीक है। तो वही ए बी कोस थीटा हो गया, कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट, उससे पहले मैं इसको साफ करूंगा और इसका आप क्या कीजिए, एक बेहद अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ सके। चलिए आइए बात करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, देखो अगर ये वीडियो तुमको पसंद आ रहा हो, ठीक है, लग रहा है कि हाँ कुछ वैल्यूएबल तुमको मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे भी कुछ वैल्यू दो। और मेरा वैल्यू क्या है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा एप्रिसिएशन वाला कमेंट, ठीक है। ना कोई फीस है, ना कोई चार्ज है, ना कोई विनती और जो तुमसे कुछ भी नहीं करना है मेरे लिए, बस करना क्या है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट, जिससे इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अगला वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी डालने का प्रयास करूंगा, वो भी वन शॉट का, ठीक है। क्योंकि वन शॉट बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, और वो मेहनत तभी आपका दोबारा मैं करने के लिए तैयार हूँ जब मेरे को क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, उसका कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो काम क्यों ही करे बंदा, ठीक है। चलो फिर भी देखते हैं आगे। मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, दोनों के बीच क्या है एंगल, थीटा। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा। समझते जाना, मैं यहाँ एक भी बात को इस तरीके से नहीं छोड़ रहा हूँ कि कुछ बातों को कवर अप करूंगा और कुछ बातों को, मतलब जितना पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा सबके पीछे जो व्हाई एंड हाउ है इसको कवर अप करूंगा। और अगर कोई पॉइंट छूट गया तो आप उसे कमेंट डाउन कीजिए कि सर यहाँ मैं ये तो समझ गया कि ये होगा, जैसे यहाँ पे ये है ना ए बी साइन थीटा, तो यहाँ मैं ये तो समझ गया कि ये होगा, लेकिन ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये कैसे हुआ, आप पूछिए, मैं उसे बताऊंगा, मैं उसे कवर अप करूंगा, ठीक है। हर एक पॉइंट को वन शॉट क्यों ना हो, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 10 घंटे का वीडियो क्यों ना हो, हम उसको कवर अप करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे।
आप लोग वन शॉट देख के अट्रैक्ट होते हो, इसलिए मैं ये यहाँ वन शॉट बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मेरा वन शॉट का कोई वैल्यू नहीं था। अगर मैं डिटेल लेक्चर लेता तो थोड़ा हो सकता और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाता, लेकिन मैं अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी इसमें दिखाऊंगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ये विश्वास रखिए। और क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा, ठीक है। सुनिए, अब इसके पास एक डायरेक्शन भी आएगा जिसको हम कर देंगे क्या, एन कैप। क्या कर देंगे, एन कैप। अब समझो, इसके डायरेक्शन के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, वो क्या है, लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल किस तरीके से फॉलो करते हैं भाई, तो जिसका भी क्रॉस बोला गया है और क्रॉस जिसके एलोंग बोला गया है, हम वहां अपने राइट हैंड को रखते हैं, और जिसके लिए बोला गया उस तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी, तो हम क्या करेंगे, ए के एलोंग अपना हाथ रखेंगे और बी के एलोंग क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो आपका जो अंगूठा होगा, अंगूठा वो आपका क्या बताएगा, डायरेक्शन। जैसे यहां पर ए क्रॉस बी देखा तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के उस साइड परपेंडिकुलर, उस साइड क्या, परपेंडिकुलर। मतलब अगर दो वेक्टर का हम करते हैं, क्या क्रॉस करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो परपेंडिकुलर आता है। परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकते हैं। मैंने मान लो आपके पास ये एक रजिस्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, और इसके परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। अब हम किस परपेंडिकुलर को फॉलो करेंगे ये हम पे मैटर करता है, मतलब क्या कौन सा होगा ये बताएगा मेरा क्या, राइट हैंड रूल। कैसे राइट हैंड रूल बताएगा, देखिए, जिसका क्रॉस जिसके साथ बोल रहा है, आप जिसका क्रॉस बोल रहा है उस पे रखिए, जिसके एलोंग बोल रहा है उस डायरेक्शन में इसको मूव कीजिए। आपका अंगूठा जिस डायरेक्शन में आएगा वही आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट का, डायरेक्शन होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर मान लो बी का बोलता, बी यहाँ है, ए की ओर मूव करेंगे सामने, अब बोलोगे भैया ए पे हाथ ऐसे रख लो भैया, ऐसे करके क्यों, ऐसे 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 राइट हैंड, राइट ऐसे करके क्यों रख लो, ऐसे करके रख लो भैया। मूर्ख, अगर तुम यहाँ समझने का प्रयास करोगे तो मुझे क्या करना है, घुमाना है बी के लॉन्ग। क्या बी के लॉन्ग घूमेगा, बी के लॉन्ग घूमेगा नहीं ना। तो अगर बी के लॉन्ग नहीं घूमेगा तो हम ऐसे कैसे रख सकते हैं, घूमना चाहिए ये। तो घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से रखना पड़ेगा और घुमाएंगे। बोर्ड पे नजर दो, बोर्ड पे ध्यान दो, समझ रहे हो, तुम्ही से बोल रहा हूँ, तुम्ही से, बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। क्या हो रहा है, हम क्या करें, इस तरीके से रखेंगे कि घूमे, और घूम रहा है इस कंडीशन में, ना कि इस कंडीशन में, इसलिए हाथ को इस तरीके से रखा, और यहाँ पे हाथ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर ए का, तो वो क्या है, ऐसे घूमेगा, वेक्टर बी इस तरीके से, मतलब डायरेक्शन निकालने आपको आ गया, ठीक है। अब यहां से कुछ प्रॉपर्टीज जिसको हम देखेंगे। क्या है प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या, क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो बताओ हो सकता है क्या, मान लो आपके पास ये दो वेक्टर है, ब्लैक वाला वेक्टर ए और ब्लू वाला वेक्टर बी। अगर मैं वेक्टर ए से वेक्टर बी का बात कर रहा हूं, समझना, वेक्टर ए से वेक्टर बी का, इस डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन ये आया, यानी अगर क्रॉस बी का बात किया तो डायरेक्शन आपका ये आया, यानी कि ऊपर, ठीक है। और वही अगर मैं बी क्रॉस ए का बात करूं तो इस डायरेक्शन बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या आया, डायरेक्शन नीचे। क्या कोई गधा इस तरीके का बात बोल सकता है कि दो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, वो एक दूसरे के इक्वल हैं? कभी नहीं पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो ये डायरेक्शन आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। और क्या कभी एक पॉजिटिव इंटीजर एक निगेटिव इंटीजर के बराबर होता है? तो हम बोलेंगे भैया नहीं, भैया नहीं, डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो अगर ये बराबर नहीं तो बराबर हम बराबर करके मानेंगे भाई, बिना बराबर करे काम नहीं चलने वाला है, बराबर करेंगे जैसे करें। अगर मैं जो ये वेक्टर आया है इसका माइनस ले लूं, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, इसका माइनस ले लूं तो प्लस इस डायरेक्शन में है इसका,
तो माइनस इस डायरेक्शन में होगा, और चूंकि ये ए बी का है तो ये भी क्या होगा, ए बी साइन थीटा ही होगा, और डायरेक्शन भी इसका चेंज हो गया। अब ये दोनों बराबर हो सकते हैं, मतलब ए क्रॉस बी बराबर होगा किसके, बी क्रॉस ए के निगेटिव वेक्टर का। किसके बराबर होगा, निगेटिव वेक्टर का। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भाई, माइनस लगा देंगे। तो ये दोनों अब क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी का अगर बात करें इसमें हम, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आप ये बात तो समझ गए कि क्या होता है, परपेंडिकुलर आता है। क्या आता है, परपेंडिकुलर। तो आगे मैं जो सॉल्व करने वाला हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में, उसके लिए ये वैल्यू काम आएगा। ठीक है, और ये लेक्चर का एंड है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं पड़ा तो काटो, फिर से बाद में देखना, थोड़ा सा 10 मिनट का पॉज ले लो आप, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, पॉज ले लो, अगर समझ में नहीं आ रहा, या फिर अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, बोर हो रहे हो, तो फोन में एक लॉक बटन है, तो उसको दबाओ और जाओ कहीं 10 मिनट घूम के आओ, उसके बाद फिर दोबारा बैठना पढ़ने के लिए। बोर नहीं होना है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, उसको इंटरेस्टिंग ही रहने दो, बोर बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब बात क्या कर रहे थे कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है तो उसका जब हम क्रॉस निकालते तो क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, परपेंडिकुलर आता है, समझ गए भैया, समझ गए क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो पहला बात ये, और दूसरा बात आप समझिए क्या, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर। चलो, ये बात भी समझ में आ गया भाई, ये बात भी समझ में आ गया। अब इसके बाद कोई अगर बात है तो और बता दो भाई, और बता दो क्या बात है। तो इसके बाद समझिए, देखिए इसके बाद सबसे पहला बात है कि कब आपका वेक्टर मैक्सिमम होगा, और उसको हम समझेंगे इस एग्जांपल से, इस एग्जांपल को वेरीफाई करते हुए। ठीक है, तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है क्या, बी, और आपका जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री है मतलब साइन 0 डिग्री, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका भाई, 0 एन कैप। तो ये आपका आया वैल्यू मिनिमम, ये वैल्यू क्या आया, मिनिमम। यानी कि इफ द एंगल ऑफ वेक्टर इज 0, द वैल्यू इज मिनिमम। द वैल्यू इज मिनिमम। ठीक है, अब दूसरा बात, अगर मान लो आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताना। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या, 1/2 बोल रहे हो, 1 क्या होता है, 1। यानी कि वैल्यू अगर 1 आया तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी। क्या इससे भी ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है क्या, किसी दो चीज को मल्टीप्लाई करे और उसको किसी और तीसरे से डिवाइड भी ना करे, तो इससे भी बड़ा वैल्यू हो सकता है क्या, नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए बी आया। ठीक है, क्या आया, ए बी, यानी कि ये आपका वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो इफ द एंगल ऑफ वेक्टर्स इज 90 डिग्री, the value is maximum। फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स इंटरेस्टिंग है, उसको इंटरेस्टिंग ही रहने दीजिए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो थोड़ा देर रुकिए, उसके बाद फिर से देखिए, मजा आएगा आपको। चलिए, समझ में आ गया। बस खाली ये बात रखना, याद रखना, भूलना मत कि लेक्चर देखना भी है, ऐसा नहीं कि लेक्चर छोड़ दो। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। किसके बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में। अगर मान लो मैंने आई कैप इंटू आई कैप किया, तो वो क्या है, एक्स पे है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, डायरेक्शन एक्स पे है तो 0। और अगर ये 0 है तो क्या होगा भाई, 0 है तो क्या होगा भाई, 0 है तो क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा भैया, वैल्यू आ जाएगा क्या, 0। वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यानी कि सेम कोऑर्डिनेट के वेक्टर को अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। उसी तरीके से अगर j क्रॉस j है तो इसके बीच में 0, और k क्रॉस k है तो इसके बीच में क्या होगा,
क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं हुआ भाई, कोई परेशानी नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला बात करें, अगर मान लो तुम्हारे पास आई कैप इंटू जे कैप, तो हम जानते हैं कि अगर किसी चीज का क्रॉस निकाल रहे हो तो वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। क्या आएगा, परपेंडिकुलर। और अगर आई और जे का परपेंडिकुलर क्या होता है, तो तीन तरह के आपके पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, आई जे और सॉरी एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड को ही क्या कर सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में आई कैप जे कैप और के कैप। यानी आई और जे कैप परपेंडिकुलर क्या है, के। यानी दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा जिसको हम कहते हैं क्या, के। क्या कहते हैं, के। फिर से बात कर लूं, एक और बात कर लूं जे कैप और के कैप के बारे में, तो क्या आएगा आपका आई कैप। और आई कैप इंटू के कैप का, आई कैप इंटू जे कैप का बात करूं, जे कैप का बात करूं, सॉरी इसका बात कर चुके हैं, आई कैप और के कैप का बात करूं तो क्या आएगा आपका, जे कैप। चलो ये तो ठीक बा, जे और के कैप, जे और आई के, जे और आई के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो हम जानते हैं ए भी करेंगे तो वो बी ए के बराबर तब होगा जब उसके आगे क्या होगा, माइनस। यानी डायरेक्शन बदल जाता है भाई, अगर तुम उसको फ्लिप करो तो डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब अगर मान लो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, अगर हम एक्स और वाई, एक्स से वाई का एलोंग निकाल रहे हैं तो जेड प्लस में आया, और वाई से जेड, वाई से एक्स कोऑर्डिनेट में निकाल रहे हैं तो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि के माइनस में, के माइनस। फिर से एक बार, आई से जे में प्लस, आई से जे में प्लस, और जे से के में, जे से आई में माइनस। क्या माइनस, के माइनस। अब जानते किसी भी कोऑर्डिनेट को हम एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, माइनस में के पास आएगा। ठीक है भाई, सेटिस्फाइड। उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे के कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू माइनस का आई कैप, और यहाँ करेंगे अगर के कैप इंटू आई कैप करेंगे तो ये भी आएगा माइनस का जे कैप। इसको एक बार करके देख सकते हो और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये बात और ये बात, जो बात इंपॉर्टेंट, तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कीजिएगा। मैं इसको मिटाऊंगा और इसका भर भर के यूज करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम मीन्स एक थ्योरी सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे और दो तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलो इसको कर लो कैप्चर। चलो अब बात करते हैं फिर से क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट के बारे में। अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में, ए आई कैप जे कैप के कैप प्लस प्लस प्लस। आपके पास एक वेक्टर है बी और वो क्या है, एक्स बी वाई जेड, बी 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 आई जे के कैप 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 प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और यहां आपको निकालना है क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड ए आई जे के कैप 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 प्लस प्लस क्रॉस एक्स वाई जेड आई जे के CTR बी 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 आई जे के कैप 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 प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब करो इसको सॉल्व, करो सॉल्व क्या करेंगे, इसको उठाएंगे एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। तुम जानते हो, मैंने पीछे बता चुका कि अगर सेम कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 0, इसका वैल्यू ये y j इंटू आई है, ठीक है, j इंटू आई, ठीक है। और j इंटू आई का वैल्यू क्या होता है भाई, y a और x b, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका k पाएगा, वो भी किस चीज में, माइनस में। ओके ओके। फिर इसके बाद z से जेड ए इंटू, सीधा सीधा याद रखना, माइनस प्लस का कोई फंडा नहीं है। माइनस प्लस का फंडा ये है
कि अगर मान लो तुमने जे कैप और आई कैप को इंटू किया और माइनस में लिया, तो फिर से जब तुम आई कैप और जे कैप को करोगे तो प्लस में लेना है, ठीक है। बस इतना सा फंडा है, ठीक है। अगर मान लो जे कैप और सॉरी के कैप और आई कैप को अगर तुम प्लस में ले रहे हो तो आई कैप और के कैप को माइनस में लेना है, ठीक है। बस इतना सा फंडा है, के कैप और आई कैप, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे प्लस में जेड ए एक्स बी, के कैप और आई कैप क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, प्लस में लिखे, ठीक है। प्लस में लिखे भाई, प्लस में लिखे हैं। उसके बाद अब आते हैं दूसरे का बात करते हैं इसके साथ। तो आई कैप जे कैप और आई कैप को हम रखे थे माइनस में, जे कैप और आई कैप को रखे थे माइनस में, तो आई कैप और जे कैप को रखेंगे प्लस में। तो ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स से वाई बी के कैप, और ये दोनों तो ये दोनों का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, वाई जे कोऑर्डिनेट जीरो, ठीक है। अब बात करते हैं इसका। तो जब हम पिछले बार बात किए थे के और जे का बात कर चुके क्या, नहीं के और आई का बात करते, के और जे का बात करना भी बाकी है, ठीक है। तो के और जे का बात हम कर रहे हैं, के और जे को हम रखते हैं माइनस में, ठीक है। तो जेड ए वाई बी और इसका आ जाएगा आई कैप, आई कैप माइनस में एक बार आ गया, के कैप दो बार आ चुका है क्या, हाँ आ चुका है, फिर से नहीं आना चाहिए, जे कैप आ चुका, ठीक है। चलो अब की बार तो के कैप नहीं आएगा। तो फिर से यहाँ से आप बात करते हैं इसका, के कैप और आई कैप। कहाँ के कैप और आई कैप लिए थे हम, के कैप और आई कैप यहाँ लिए थे और यहाँ लिए थे प्लस में, तो अब की बार क्या लेंगे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, माइनस में लेना है तो माइनस में लेंगे, एक्स ए जेड बी और आई और जे कैप माइनस में, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको नीचे लेके आओ, y के साथ करो j और k और हम कहाँ ले चुके हैं भाई, j और k हम यहाँ ले चुके हैं, तीसरा फॉर्म, तीसरा यानी ये होगा आपका चौथा j और k यानी i आपका क्या आया था माइनस में, तो अब की बार जो लेंगे वो क्या लेंगे प्लस में लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ प्लस में लेना है, तो प्लस में वाई ए जेड बी जे कैप, ठीक है। और जेड और जेड का क्या हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या जे कैप लिखा हो गया, एक्स ए वाई बी आई और के जे हो जाएगा, ठीक है। जे और के आई हो जाएगा ना, सॉरी गाइस, चलो ये हो गया आपका। एक बार मैं देख लूँ कुछ कट भी रहा है क्या, चलो परफेक्ट, कुछ कट नहीं रहा है। अब के कैप इसमें भी है, के कैप इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, ले लो कॉमन, के कैप कॉमन लिया। के कैप कॉमन लेने के बाद क्या होगा, आप प्लस वाले को बाद में लिखो, पहले लिखो, और माइनस वाले को बाद में, एक्स ए वाई बी माइनस वाई ए एक्स बी आ जाएगा क्या, के कैप प्लस भैया प्लस, जे कैप यहाँ और जे कैप यहाँ, फिर से लिखो इसको, प्लस वाले को पहले, तो जेड ए एक्स बी प्लस एक्स ए जेड बी जे कैप, और हाँ प्लस में ही होगा, प्लस में ही, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ तो माइनस होगा ना, यहाँ आपका माइनस होगा, जे कैप जगह यहाँ भी प्लस में, वहाँ भी यहाँ माइनस है, ठीक है। चलो ठीक है, प्लस इसको लेके चलो भाई, ये आपका है y और z दोनों वैल्यू क्या है, i क्या आया, तो i के कॉमन लेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस को पहले लेना, इसको बाद में लेना, ठीक है। तो y a z b और माइनस z a y b i कैप, क्या समझ में आया, आई का वैल्यू, जे का वैल्यू, के का वैल्यू, समझ में आया। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, किससे सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट से। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। ये तुम्हारा होमवर्क रहने वाला है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, एक्स वाई जेड मतलब आपके पास जो ये है, तीनों का मैग्नीट्यूड इस तरीके से, एंगल एक लाइन में, इसका मैग्नीट्यूड एक लाइन में, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा दूसरी लाइन में, ठीक है। समझ गए होंगे आप बात। ए एक्स वाई जेड मैग्नीट्यूड क्या है, बी वाला है, एक्स वाई जेड बी बी बी, ठीक है। अब अगर मान लो इस लाइन का मैं निकाल रहा हूँ, तो ये लाइन पूरा आपका कैंसिल होगा और ये लाइन पूरा आपका कैंसिल होगा, बचेगा ये और ये। अगर थोड़ा बहुत आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता हो तो यहाँ से आ जाएगा आई कैप इंटू, और नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू
इसका क्रॉस इसके साथ माइनस इसका क्रॉस इसके साथ, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, वाई ए इंटू जेड बी माइनस माइनस में क्या आ जाएगा आपका वाई बी और जेड ए आई कैप। मैं एक बार यहां से ध्यान से देखूं तो वाई ए जेड बी माइनस वाई बी जेड ए, थोड़ा सा गुना उल्टा से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आई कैप, ठीक है। यहां से लगा दो आई कैप प्लस, फिर से अगर मैं इसको ले रहा हूं, कर ही देता हूं भाई, इसको ले रहा हूं, ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ ये और ये, ठीक है। हालांकि करके देखते हैं पहले, एक्स ए और जेड बी माइनस एक्स बी जेड ए, और यहां से आपका क्या आ जाएगा जे कैप। जे कैप का वैल्यू कहाँ है भाई, जे कैप का जे कैप जे कैप जे कैप जे कैप जेड बी, शिट यार, सॉरी डिटर्मिनेंट्स में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स में एक बार हम माइनस में लेते हैं, ठीक है, एक बार क्या लेते हैं माइनस में। अब आपको समझ में आ रहा होगा भैया यहाँ था प्लस और यहाँ आ गया माइनस, ये रूल गलत है क्या, कि ये रूल गलत है, क्योंकि इसको तो तुम आप पूरा प्रॉपर्टी के साथ बनाए हो, तो ये रूल तो गलत हो नहीं सकता। तो क्या ये रूल गलत है, कोई गलत नहीं है भाई। तुम एक बार सोचो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, ठीक है, तो जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस और जो माइनस वो बन जाएगा प्लस, और बाहर अगर माइनस आया, ठीक है, बाहर अगर माइनस आया तो ये हो गया क्या प्लस, माइनस पहले से था और एक माइनस कॉमन लेके दे दिया तो प्लस, ठीक है। तो अब ये एक्स बी और वाई ए, एक्स बी और वाई ए कोऑर्डिनेट प्लस में आ गया, वहां भी प्लस में है, एक्स ए जेड बी, एक्स ए जेड बी माइनस में यहाँ भी, माइनस में यहाँ भी, और ओवरऑल बाहर में प्लस, तो कोई गलत नहीं है। यहाँ सब समझो, समझ समझ का पेड़ है जो समझा सो होशियार, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इस लाइन का, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, ये बचेगा। तो एक्स ए यहाँ से आ जाएगा प्लस एक्स ए वाई बी माइनस एक्स बी वाई ए, क्या के कैप, के कैप वाला कहाँ है, के कैप के कैप के कैप के कैप, एक्स से वाई बी माइनस, थोड़ा सा गुना में फ्लिप हो गया, एक्स बी और ए कैप, कोई दिक्कत, पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो, ए क्रॉस बी है। तो ये था आपका वेक्टर जिसका होता है यहाँ पे द एंड। अब इसके बाद कुछ बेहतर क्वेश्चन, जिसको मैंने शुरू में तो बोला था कि मतलब इसी वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड मतलब कवर अप करने वाला हूँ, लेकिन ये लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, करीब करीब 2 घंटे का हो चुका है, 2 घंटा से ज्यादा भी हो, मुझे अंदाजा भी नहीं कितना बड़ा है, हो सकता है ये लेक्चर 2.5 घंटे का भी हो, ठीक है, क्योंकि मिटाने उठाने में टाइम लगा, तो कट कुट के आपके पास 2 घंटे का जगह इसे रिकॉर्ड करने में इसमें मुझे प्रॉपर 3 घंटा समय लगा है भाई, 3 घंटा, समझ रहे हो बात को, 3-3.5 घंटा समय लगा है, ठीक है। तो हो सकता है ये लेक्चर आपके लिए काफी बड़ा हो, ठीक, तो इसीलिए मैं इस लेक्चर में नहीं बल्कि अगले लेक्चर में, बस इसी के डिस्क्रिप्शन में अगले दिन आपको मिल जाएगा 10 ऐसे क्वेश्चन जो जेई रिलेटेड हैं, तो जेई में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने यहाँ तक इस लेक्चर को देखा है तो वेक्टर आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ सॉल्व किया, ऐसा नहीं कि वन शॉट में कुछ पॉइंट छोड़ दिए, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा हूँ, सिंगल पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम क्या वैल्यू कहाँ किस तरीके से आएगा सारा का सारा प्रूव करके चला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो अपने दोस्त को सजेस्ट कीजिए कि एक टीचर हैं जो इतने बेहतर हैं कि बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसके लिए, ठीक है। आगे और भी जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं या फिर रेस्ट और मोशन है, ये 2 लेक्चर में मैं कोई लेक्चर लेके आऊंगा, जो भी मैथमेटिकल टर्म सबको एक लेक्चर में कवर करूंगा, और रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर में से कोई एक लेक्चर आ सकता है, आप कमेंट डाउन कीजिए कि आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, और जितने भी फॉर्मूला आपको मिले हैं सारे के सारे फॉर्मूला को एक बार शॉर्ट नोट में बनाइए, इस वीडियो पर आके कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है, वीडियो पे आके क्या कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, इतना देर बने रहने के लिए, बाय बाय, सी यू। अगर